गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 13 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। इफ एंगल DBC बराबर 70 डिग्री, एंगल BAC इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। ठीक है दोस्त, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता करना है। इफ AB बराबर BC, यहाँ दिया हुआ है दोस्त AB बराबर BC, ठीक है ना। फाइंड ECD, तो हमें ECD यानी इस एंगल को भी बताना है। ठीक है ना, ये एंगल भी हमें पता करना है। तो दोस्त देखिए इस फिगर में ये दिया हुआ है कि ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है ना, जिसका डायगोनल ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्त इसको कैसे समझते हैं। ये दिया हुआ है हमारा कि ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक है ना, ये हमारा 30 है। तो दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, देखिए अगर हम दोस्त इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें और इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, अगर इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें यानी ट्रायंगल ABC की बात करें, ट्रायंगल ABC, तो हमें दोस्त ये एंगल तो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ये हमारा है 70। ठीक है ना, ओके। अच्छा अब देखिए दोस्त ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। ठीक है ना, तो ये जब दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो इसके सामने अगर दोस्त 30 डिग्री है तो इसके सामने भी तो 30 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर ट्रायंगल का बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से दोस्त हमें ये 30 डिग्री मिल गया। ठीक है ना दोस्त, अब जब 30 डिग्री दोस्त मिल गया तो अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो एंगल B बराबर, तो एंगल B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 में से अगर हम ये 30 और ये 30 जोड़ दें और दोनों माइनस कर लें यानी 60 माइनस कर लें तो 120, यानी एंगल B हमारा कितना हो जाएगा 120, यानी टोटल 120। ठीक है ना, तो एक 70 है दोस्त, तो ये हमारा 50 हो जाएगा, क्योंकि 750, देखिए दोस्त 7 और 50 120, तो एक तो 70 दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक 50 हो जाएगा। और यहाँ ये समझना है दोस्त कि देखिए हमारा ये जैसे ये हमारा एक आर्क है, ये हमारा ये AD आर्क है। ठीक है ना, ये आर्क है, तो इस आर्क से ये एक हमारा एंगल 50 बन रहा है और इसी आर्क से दोस्त यहाँ भी बन रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब है कि दोस्त जब ये हमारा ये 50 है, ये हमारा 50 है, तो ये भी तो हमारा 50 हो जाएगा, क्योंकि द सेम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो सेम आर्क से दोनों एंगल बन रहा है। ठीक है ना, यानी दोस्त ये भी हमारा बन रहा है और ये भी बन रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये भी हमारा 50 बन गया। और ये पूछ रहा है कि एंगल AECD यानी एंगल ECD, तो ये हमारा मिल गया दोस्त 50 डिग्री। ठीक है ना, और ये पूछ रहा है BCD, तो BCD यानी ये पूरा, तो पूरा का तो दोस्त ये हमारा 30 है और ये हमारा 50 है, तो दोनों हो जाएगा हमारा 50 + 30, तो यानी 80 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो दोस्त इसको अगर हम लिख लें तो देखिए, तो हेयर ABCD लिख लेंगे कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अच्छा, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है नाउ, अब ये दिया हुआ है कि एंगल EAB एंगल
EAB, ठीक है ना, यानी BAC एंगल BAC बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अच्छा, एंगल DBC बराबर ये 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। और हमारा ये दिया हुआ है कि AB बराबर BC, ठीक है ना दोस्त, यानी इसके बराबर ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, सो देखिए इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में अगर हम बात करें दोस्त, तो एंगल BAC बराबर एंगल BCA, ठीक है ना। यानी दोस्त यहाँ पे हमारा है AB बराबर BC, तो इसलिए एंगल BAC बराबर BCA, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है ना। हम लिख लेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, इन ए ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दोस्त उसका साइड आपस में बराबर है तो उसके सामने का अपोजिट एंगल भी आपस में दोस्त ये बराबर होंगे, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से ये 30 डिग्री, तो हमें ये मिल गया 30 डिग्री, ठीक है ना। अब लिख लें इसको, नाव एंगल BAC, ठीक है ना, BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC बराबर ये हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है दोस्त, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा ये 180 डिग्री हो जाएगा। और देखिए दोस्त BAC हमारा ये BAC 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसको लिख लें अगर 30 डिग्री प्लस BCA, तो यानी BCA, तो ये भी हमें 30 डिग्री मिल गया, ठीक है ना। यहाँ से हमने निकाल लिया BCA 30 डिग्री, अब प्लस ABC, तो ABC को दोस्त हम मान लें तो हम इसको लिख सकते हैं ABE, एंगल ABE प्लस एंगल EBC बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसलिए एंगल ABE और ये दोस्त प्लस EBC, ये एंगल EBC दिया हुआ है हमारा 70 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको दोस्त हम लिख लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, अब बराबर, अब दोस्त 180 डिग्री अब माइनस, और ये 30 और 30 60, तो इसको इधर भेज देंगे तो -60, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 120, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम एंगल ABE बराबर, तो ये हम लिख लेंगे 120, और दोस्त इसको भी इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा -70, यानी ये 50 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो ये एंगल भी हमें मिल गया, ठीक है ना दोस्त, 50 डिग्री। तो दोस्त यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ आर्क AD द्वारा एक ही सेम सेगमेंट में, ठीक है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी इस आर्क से B पर भी एंगल बन रहा है और दोस्त रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है दोनों, ठीक है ना। तो इसी आर्क से ये भी एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो ये दोस्त 50 है, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख लें इसको ऐसे, तो दोस्त इस तरह से हम लिख लेंगे कि सो एंगल ABD बराबर एंगल ACD,
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है दोस्त, यानी सेम सेगमेंट में एंगल बराबर होते हैं। तो इस तरह से ए बी डी बराबर ए सी डी, तो इसलिए दोस्त हमारा ए सी डी और ये दोस्त हमारा दोनों कितना है, तो यानी एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी बराबर 50 डिग्री। ठीक है ना दोस्त, तो ये चूँकि 50 है तो हमारा ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब पूछ रहा है कि एंगल बी सी डी, तो सो एंगल बी सी डी बराबर, तो एंगल ये हो जाएगा हमारा ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 50 प्लस 30 डिग्री। ठीक है ना, तो ये हमारा 80 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से एक हमारा आंसर मिल गया। और दोस्त क्या पूछ रहा है, और सेकंड पूछ रहा है कि ये एंगल, तो हमने तो निकाल ही दिया ए सी डी, तो हमारा एक आंसर ये हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये दोनों आंसर मिल गया। ठीक है ना, एंड एंगल ए सी डी बराबर ये हमने निकाल ही लिया है 50 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर इसके नेकेस्ट हाँ, अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यानी ये बोल रहा है दोस्त कि हमारा ए बी सी डी कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, यानी ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, तो ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स क्या है दोस्त, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है ना, यानी इसका डायमीटर देखिए दोस्त, इसका डायमीटर, इसका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या है दोस्त, डायगोनल्स हैं। ठीक है ना, तो हमें प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल होगा। तो देखिए दोस्त, अगर ये डायमीटर है हमारा, ठीक है ना, तो ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्त अगर डायमीटर है तो ये हमारा पार्ट सेमी सर्कल हो जाएगा ये पूरा। ठीक है ना, तो ये पार्ट हमारा जब सेमी सर्कल हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, यानी यहाँ से जो भी एंगल, चूँकि यहाँ 180 बनेगा तो इसका हाफ बनेगा ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, तो हम जानते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। और दोस्त ये भी तो हमारा एक सेमी सर्कल होगा, देखिए ये पार्ट भी तो हमारा एक सेमी सर्कल हो जाएगा, ये पार्ट। ठीक है ना, ये पार्ट भी तो हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा भी दोस्त जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से दोस्त ये ऊपर का भी पार्ट अगर हम ले लें, तो देखिए दोस्त, अगर हम ये भी पार्ट ले लें, ये पार्ट ले लें पूरा, ये इधर वाला पार्ट, ठीक है ना, तो ये पार्ट भी अगर हम ले लें तो ये भी हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। तो इसके द्वारा भी दोस्त ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी 90 हो जाएगा। और ये भी हमारा, ये पार्ट भी तो हमारा ये सेमी सर्कुलर है, तो ये इसके द्वारा भी जो बनेगा तो ये भी 90 बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये चारों जब 90 हो गया ये क्वाड्रिलेटरल में, तो हम जानते हैं यानी ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द 90 डिग्री, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से वो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक एंगल अगर दोस्त 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, तो हमारा एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, तो इसी को लिख लिया जाए, लेट quadrilateral ABCD is a cyclic
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स AC and BD, AC and BD are diameter of the circle, diameter of the सर्कल, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ABC, ठीक है ना, आर्क ABC इज ए सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है ना, इन विच chord AC is a diameter of the circle, ठीक है। तो इस तरह से एंगल ADC बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने दोस्त हमने ले लिया ये हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है ना, और ये कॉर्ड है, ठीक है। और चूंकि इसका कॉर्ड है तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, ठीक है ना। तो जब ये सेमी सर्कल हो गया तो हम जानते हैं कि सेमी सर्कल, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू द 90 डिग्री, ठीक है ना, इज ए राइट एंगल। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ADC बराबर 90 डिग्री। तो इसी तरह से सिमिलरली अगर हम दोस्त इसकी बात करें, यानी BCD इन सेमी सर्कल BCD, ठीक है ना, अगर हम दोस्त इसकी बात कर लें, देखिए अगर हम इसकी बात करें दोस्त, तो इसमें भी दोस्त एंगल DAB बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो ये हम लिख लेंगे कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त ये भी हमारा हो जाएगा कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से दोस्त अब उस सिमिलरली, तो इसी तरह से दोस्त अगर हम इसको भी अगर बना लें, देखिए अगर ये भी हम ले लें, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये डायमीटर है AC, ठीक है ना। तो ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा, और सेमी सर्कल में ये हमारा एंगल, ये भी तो एंगल हमारा 90 हो जाएगा। तो इस तरह से ABC बराबर, तो इसी तरह से लिख लेंगे कि सिमिलरली एंगल ABC बराबर 90 डिग्री एंड, और इसी तरह से दोस्त हमारा जो बच गया एंगल A वाला, तो ये भी अगर हम दोस्त इसको भी अगर देखिए, अगर हम इस पार्ट को भी ले लें तो ये भी हमारा सेमी सर्कुलर पार्ट हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम DAB या BAD, ठीक है ना, एंगल BAD बराबर 90 डिग्री। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो सिंस ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is 90 degree, so ABCD is a rectangle. So quadrilateral
ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्त, इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना दोस्त, तो वो एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल तो प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। ठीक है दोस्त, यानी ये बोल रहा है कि नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, यानी दोस्त ये हमारा ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है ना, तो जिसमें बोल रहा है कि नॉन पैरेलल साइड यानी ये साइड आपस में बराबर है, यानी ये इसके बराबर है। ठीक है ना दोस्त, तो ये नॉन पैरेलल साइड है, तो यानी इसमें एक पेयर तो पैरेलल होगा, तो यानी ये हमारा पैरेलल साइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक होने के लिए कंडीशन है कि अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, यानी फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल द सम ऑफ, लिख लीजिए, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है दोस्त कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर एंगल मतलब A 180 डिग्री और एंगल B प्लस D, एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। अगर ये कंडीशन फुलफिलमेंट हो गया तो हमारा दोस्त ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, यानी चारों वर्टिसेस से एक सर्कल पास हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्त इसको प्रूफ करने के लिए हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। ठीक है दोस्त, तो हमने AM परपेंडिकुलर डाला CD पे और एक BN परपेंडिकुलर हमने डाल दिया इस पे। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि दोनों ये हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों हाइट को, और हाइट तो हर जगह बराबर ही होगा। ठीक है ना दोस्त, चाहे हम यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, हाइट सब जगह बराबर होगा। तो इस तरह से ये साइड भी बराबर हो जाएगा, और ये साइड तो दिया हुआ है इसके बराबर है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा दिया हुआ है, और चूंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन किया है तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो RHS से देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करें दोस्त, तो देखिए R मतलब राइट एंगल, तो एक दोनों में राइट एंगल है, और हाइपोटेनस, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस AB है ये वाला, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस BC है, तो ये भी आपस में बराबर है, तो हमारा हाइपोटेनस ही मिल गया। और एक साइड, तो ये साइड हमें मिल गया, दोनों आपस में बराबर है, चूँकि हाइट तो हर जगह बराबर ही होगा। तो RH से दोस्त दोनों हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्त जब दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो देखिए, तो हमारा अगर दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये बताइए दोस्त कि इस एंगल के बराबर बाई CPCT एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब दोस्त एंगल D बराबर एंगल C मिल गया जब हमें, तो देखिए दोस्त, तो दोस्त अब हमारे ये दोनों जो कॉन्ग्रुएंट्स हो गए RHS से, तो हमारा ये एंगल के बराबर ये एंगल हमारा मिल गया। ठीक है ना, और जब दोनों मिल गया तो देखिए अब दोस्त, अब यहाँ क्या है कि ये दोनों हमारा पैरेलल लाइन है। ठीक है ना, तो दोनों पैरेलल लाइन है, और AD क्या है हमारा, ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना, तो जब ट्रांसवर्सल है तो हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्स रेखा उसको बाई ट्रांसवर्स कर रही है कोई एक लाइन, तो कोई सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ये क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, यानी जब कोई अगर दो पैरेलल लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोई इंटीरियर एंगल का सम, यानी इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, और उनका अगर सम करें दोस्त इसका और इसका, तो ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो यानी एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, और चूंकि D बराबर
सी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो डी के जगह पे हम एंगल सी लिख देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए दोस्त, अब यहाँ हमारा मिल गया, इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे तो ये भी तो 180 हो जाएगा, क्योंकि चारों क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360। और जब इसमें एक पेयर का सम अगर 180 हो गया तो जो बचा हुआ पेयर है तो वो भी 180 ही होगा, तभी तो 360 होगा चारों का जोड़ेंगे तो, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से ए प्लस सी बराबर जब 180 डिग्री हो गया तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना। इसको एंगल ऐसे कर लेते हैं, और देखिए ए प्लस सी ये 180 है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360, और ये चूँकि 180 डिग्री और इधर जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो हमें दोनों तो मिल गया, ये एंगल का भी सम मिल गया 180 और इसका भी हमें मिल गया सम 180। तो जब अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे सर्कल पास हो जाएगा चारों वर्टिसेस से, ठीक है ना। तो इसी को हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दोस्त अगर इसको लिख लें तो लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम such that non-parallel sides AD and BC are equal, ठीक है दोस्त। इसको हम लिख सकते हैं IE AD बराबर BC, ठीक है ना दोस्त, एंड AB पैरेलल टू CD, ठीक है। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो टू प्रूव तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए कंस्ट्रक्शन, तो दोस्त हम AM परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है ना, यानी CD पर हम AM परपेंडिकुलर डालेंगे और इसी CD पे दोस्त हम BN भी परपेंडिकुलर डालेंगे। तो इसी को लिख लेते हैं कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD एंड BN परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो इन ट्रेंगल ADM एंड ट्रेंगल BNC, तो दोस्त AD बराबर, देखिए दोस्त AD बराबर BC, तो ये हमारा गिवन है, ठीक है ना। और AM बराबर BN, ठीक है ना। तो बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये आपस में बराबर होगा। और दोस्त एंगल AMD बराबर एंगल BNC बराबर ये दोस्त 90 डिग्री, क्योंकि दोस्त AM परपेंडिकुलर टू CD एंड BN परपेंडिकुलर टू दोस्त CD, तो ये दोनों 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा मिल गया। तो बाई RHS अब एक ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है एक साइड और 90 डिग्री, ये दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस एक साइड और ये राइट एंगल के बराबर हो गया। तो बाई RHS
by RHS congruency triangle ADM congruents to ट्रायंगल BNC। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो इस तरह से दोस्त ये D बराबर ये C हो जाएगा, ठीक है ना। तो सो एंगल D बराबर एंगल C, तो बाई CPCT तो बाई CPCT से ये हमारा एंगल D बराबर C हो गया। अब दोस्त इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। अब चूंकि दोस्त यहाँ ये AB और CD ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, और AD एक हमारा ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ लिख लेंगे कि सिंस AB पैरेलल टू CD एंड AD is a transversal, AD is a ट्रांसवर्सल, ठीक है ना दोस्त। तो सो एंगल BAD प्लस एंगल ADM बराबर ये दोस्त 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा ये BAD क्या है, BAD एंगल A है, ठीक है दोस्त। तो ये एंगल A है और ये दोस्त हमारा क्या है, एंगल D, ठीक है ना। एंगल D बराबर 180 डिग्री एंड एंगल D बराबर एंगल C एंड एंगल D बराबर एंगल C, ये हमने प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है ना, प्रूव्ड एबव, हमने ऊपर प्रूव कर लिया है। सो एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब दोस्त नाव अब हमें दोस्त ये एंगल इस एंगल का सम हमें मिल गया 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360, ठीक है ना। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। लिख सकते हैं इसको कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है दोस्त। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त A प्लस C यानी ये तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि 180 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल D बराबर 360, ठीक है। तो इसलिए दोस्त एंगल B प्लस एंगल D बराबर, तो ये 360 माइनस 180 डिग्री, तो ये भी हमारा ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो एंगल B प्लस एंगल D, तो ये भी हमारा थर्ड हो गया। तो जब हम देख रहे हैं कि ये ऑपोजिट एंगल का सम जब 180 डिग्री के बराबर हो रहा है और इसका सम अगर हम देख रहे हैं कि 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना दोस्त, और इसका भी, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अब इसी को लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से जब अब उसका अपोजिट एंगल का सम ये 180 डिग्री के बराबर हो रहा है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस
the sum of opposite angles of a quadrilateral is equal to 180 degree, then the quadrilateral इज ए साइक्लिक। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्त, तो देखिए ये हमारा बोल रहा है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी, यानी एक सर्कल हमारा ये है, एक सर्कल ये है, और बी और सी पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू। ए बी डी और पी बी क्यू ये दो लाइन यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये लाइन एक जा रहा है पी बी क्यू, और ए बी डी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट बी। ठीक है ना, इंटरसेक्ट द सर्कल ए, ठीक है, डी एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से ये ए पी बी और डी पे दोनों ये लाइन दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो प्रूव दैट ए सी पी एंगल ए सी पी, देखिए ए सी पी यानी इस एंगल का बात कर रहा है, बराबर क्यू सी डी, और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है जब, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो अगर दोस्त मान लीजिए ये x होगा तो ये भी एंगल x होगा। ठीक है ना, यानी दोनों आपस में बराबर होगा। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये एंगल और दोस्त ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों एक ही आर्क डी क्यू के द्वारा बन रहा है। ठीक है ना, यानी एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से दोस्त ये एंगल हमारा और ये एंगल ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये भी हमारा x हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये भी तो एंगल इन द सेम सेगमेंट है, यानी आर्क पी क्यू के द्वारा आर्क ए पी के द्वारा ये एंगल बन रहा है। देखिए एक पॉइंट बी पे बन रहा है, और इसी आर्क से दोस्त हमारा ये भी एंगल बन रहा है। ठीक है दोस्त, यानी पॉइंट सी पे बन रहा है, तो ये भी तो आपस में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये भी हमारा x हो जाएगा। तो देखिए दोस्त ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और इसके बराबर ये हो गया, तो ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा दोस्त ये भी तो आपस में बराबर हो गया, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, तो यही प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है ना दोस्त, तो इसी को दोस्त अगर हम लिख लें तो इसको लिख लें दोस्त कि सिंस लाइन सेगमेंट्स PBQ and ABD intersect each other at point B। ठीक है ना, तो सो एंगल PBA बराबर एंगल DBQ, तो इसको लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है दोस्त, नाउ तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है दोस्त, नाउ
एंगल पी बी ए बराबर एंगल पी सी ए। तो इसको लिख लेंगे दोस्त, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है दोस्त, यानी कहने का मतलब है कि ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। ठीक है ना दोस्त। ओके, सिमिलरली दोस्त एंगल डी बी क्यू, यानी ये एंगल देखिए दोस्त, ये एंगल भी तो आपस में बराबर होगा क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट है। ठीक है ना। तो एंगल, तो इसी को लिख लें दोस्त कि एंगल डी बी क्यू बराबर एंगल डी सी क्यू। ठीक है ना। तो ये भी हमारा एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम सेकेंड मान लें। देखिए दोस्त, तो इसको हम मान लें दोस्त, इसको सेकेंड मान लें, इसको थर्ड हो जाएगा ये हमारा। ठीक है ना दोस्त। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम क्या देख रहे हैं, तो हमने यही देखा दोस्त कि इसके बराबर ये हो रहा है, इसके बराबर ये हो रहा है, इसके बराबर ये भी हो रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम लिख लेंगे कि एंगल ए सी पी बराबर एंगल डी सी क्यू, ये प्रूव्ड हो गया हमारे। ठीक है ना। तो इसी को प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से दोस्त हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।